अभिषेक, मुझे ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ स्नेहा बोलो। वो मैं ना अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। बहुत टाइम हो गया, 1 साल होने वाला है हमारी शादी को। कब से बात भी नहीं की है और मिले भी नहीं है। स्नेहा तुम उसी भाई से मिलने की बात कर रही हो जिसने हमें इतनी तकलीफें दी थी, इतनी बेइज्जती की थी हमारी, कहीं कमी नहीं छोड़ी थी हमारी बेइज्जती करने में, और तुम उसी भाई से मिलने की बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं जानती हूँ अभिषेक, लेकिन हमने भी तो कोई अच्छा काम नहीं किया ना, भाग के शादी करके। और मैं क्या, मेरी जगह किसी और का भाई होता तो वो भी यही करता जैसा मेरे भाई ने करा है। और मैं उनकी इकलौती बहन हूँ। उनके कितने सारे अरमान होंगे कि वो अपनी इकलौती बहन की शादी धूमधाम से करे, और हमने उनके सारे अरमानों में पानी फेर के भाग के शादी कर ली। और वैसे भी रिश्ता बचाने के लिए किसी एक को शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। और क्यों ना शुरुआत हम ही कर ले, हम तो छोटे हैं ना उनसे। देखो स्नेहा, तुम्हें जाने तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम खुद ही सोचो, वो हमारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करता, इनफैक्ट हमारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है उसको। और तुम उसी घर में जाने की बात कर रहे हो, वो तुम्हें अपने घर के अंदर भी नहीं बुलाएगा। मैं इसी बात से डरता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं अभिषेक, हमारी शादी के हुए पूरे 1 साल हो गए, और शायद जैसे मैं अपने भाई को याद करती हूँ वैसे ही वो भी करता होगा। मुझे पूरा विश्वास है उस पर। आखिरकार मैं भी तो उसकी लाडली बहन हूँ ना। देखो स्नेहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, लेकिन यार तुम खुद ही सोचो ना, वो तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो कैसा लगेगा? वो सबके सामने तुम्हें बदनाम करेगा। इससे बड़े तुम मत जाओ ना। मुझे इसी बात की फिक्र है कि तुम जाओगी और वहाँ तुम्हारी बेइज्जती करेगा वो। प्लीज़ अभिषेक, प्लीज़। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ। एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, पहले मैं ही जाती हूँ, थोड़े वहाँ के हाल समाचार ले लेती हूँ। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम बोल रहे हो वो बात भी सच निकले। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हो। ठीक है तुम जाओ, मैं अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ। कुछ बात हो तो मुझे बता देना, मैं शाम में आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच। भैया। क्या करने आई है तू यहाँ पर? भूल गई तू वो दिन जिस दिन तूने हमारी नाक कटवाई थी? अरे तू इतना तो सोच लेती, यहाँ पर शादी के कार्ड छपे हुए हैं और तू उस लड़के के साथ चली गई। हमारे ऊपर क्या बीतेगी, तूने कुछ नहीं सोचा था ना? चली जा इस घर से। और तू ये मत सोचना कि हम ये बात भूल जाएंगे। हमारे जख्म आज भी ऐसे ही हरे हैं जैसे पहले थे, और ये मरते दम तक याद रहेंगे हमारे को, समझी? अरे तेरा तो रिश्ता नाता इस घर से उस दिन खत्म हो गया था जब तू उस लड़के के साथ चली गई थी। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, निकल। आ गई अपने भाई से मिलकर? तुम्हारा भाई खुश तो होगा, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं कि तुम्हारा भाई तुमसे खुश होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसके घर गई होगी और उसने तुम्हें गेट से ही बाहर भगा दिया हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भैया मुझे देख के इतना ज़्यादा खुश हुए, इतना ज़्यादा खुश हुए, तुम सोच भी नहीं सकते। वो तो बोल रहे थे कि तुम्हें क्यों नहीं साथ लेके आई, उनका बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने के लिए। और मैंने बताया कि फिर तुम काम पे गए थे और तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसीलिए। और फिर वो बोल भी रहे थे कि तेरा फैसला जो था बिल्कुल सही था, तूने अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि तुम मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। और मैं तुम्हें बताना भूल गई, उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी किया था, अपने हाथों से खिलाया उन्होंने मुझे। और एक एक निवाला अपने हाथों से खिलाया उन्होंने मुझे, मुझे टच भी नहीं करने दिया, इतना याद कर रहे थे। और कहा कि अच्छा हुआ जो तू आ गई, वरना एक दो दिन में मैं ही तेरे पास आने वाला था। और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती उनके चेहरे पे कितनी ज्यादा खुशी थी। स्नेहा, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? जो तुमने बोला, काश वो सच होता। तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो मुझसे, पर आखिर क्यों झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? देखो, मैं तुम्हारे परिवार की कमी तो कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी करूँगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा। अगर तुम हाँ बोलोगी तो उसमें मेरी हाँ होगी, अगर तुम ना बोलोगी तो उसमें मेरी ना।
तुम्हारा परिवार जो तुम्हारे लिए करना चाहता था ना, मैं वो सब कुछ करूँगा। मैं तुम्हें रानी की तरह बना के रखूँगा, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा तुम्हें। और तुम देखना, जो तुमने फैसला लिया था ना, उस फैसले के लिए तुम एक दिन प्राउड फील करोगी कि मैंने कोई गलत डिसीज़न नहीं लिया था। मैं तुम्हें बहुत खुशियाँ दूंगा। लेकिन स्नेहा, आई एम सॉरी, जो हमने डिसीज़न लिया है उसके चलते हम दोनों का परिवार हमसे अलग हो गया है। उसकी कमी तो मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊँगा। आई एम सॉरी स्नेहा। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा अभी भी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमेशा खुश रहना। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ये भी एक पल है और जो आएगा वो भी एक पल होगा। और देखना, एक ना एक दिन ना तुम्हारे भैया भी मान जाएंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमारी लाइफ भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा हम दोनों की लाइफ में। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती है, तो इसी तरह हमारे भी जीवन में अभी परेशानियाँ चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। चलो अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। और तुम खुश रहा करो। अगर तुम खुश रहती हो तो मुझे भी अच्छा लगता है।